तो हे गाइज, बहुत बहुत स्वागत 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 इस हसीन खूबसूरत मौसम में। आज रिएक्शन देंगे हम तिवारी क्रिएटर्स और साथ में पहाड़ी भाई की बात भी होगी। तिवारी क्रिएटर्स मतलब तिवारी जी, जो कि प्रियंका योगी तिवारी जी को हम तिवारी जी ज्यादातर बोलते हैं क्योंकि बड़े ब्लॉगर हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको ही हम ज्यादा बोलेंगे और लोग भी ज्यादा उन्हीं को बोलते हैं। तो इसलिए रिएक्शन चैनल तो भाई वही बोलेंगे जहां जनता बोलेगी। तो कौन से सफर पे निकली है और कैसे अपने ऐतिहासिक क्षणों में वो इस समय आनंद ले रही हैं और किस तरह हर एक मोमेंट को कैमरे में कैद कर रही हैं, बात इस पे भी आएगी। और साथ में बात करेंगे पहाड़ी भाई की। पहाड़ी भाई ने यूं तो जो धौंतरी गांव है उनका, यूं तो वहां के सारे ब्लॉगरों को पहाड़ी भाई ने जन्म दिया है। मतलब कि जो धौंतरी के ब्लॉगर हैं वो सारे पहाड़ी भाई की देन है। लेकिन अब पहाड़ी भाई एक और नए ब्लॉगर को जन्म देने वाले हैं, तो बात करेंगे उनकी भी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन से भी इंपॉर्टेंट, वेदर अलर्ट पर। जी हाँ, वेदर अलर्ट। तो आज का मौसम, इस समय का मौसम कुछ ऐसा, बादल बिल्कुल गंभीर तौर से लगे हुए हैं, घनाघोर जिसको बोलते हैं हम गढ़वाली में कि घनघोर तरीके से बादल छाए हुए हैं। और गाइज, कल का परसों का पूरा 2 दिन 2 रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी डरावनी खबर मौसम विभाग से आ रही है। अभी मानसून ने प्रदेश में दस्तक ही दी है। अभी मानसून प्रदेश में एंट्री मार रहा है, बल्कि मतलब मार लिए उसने एक किस्म से। लेकिन आते ही आंकड़े डरावने। मौसम विभाग ने पहले भविष्यवाणी की थी कि इस बार पिछले सालों के अपेक्षाकृत बारिश सामान्य से कुछ कम होगी। लेकिन जिस तरह से मानसून ने मौसम विभाग के आंकड़ों को, इस समय की मैं बात कर रहा हूं कि मौसम विभाग के आंकड़ों को उलट फेर करते हुए जिस तरह का डेंजरस रूप इस समय मौसम दिखा रहा है पूरे उत्तराखंड में, या फिर पूरे शहर से लेके पहाड़ तक का जो मौसम है, वो जिस तरह का रौद्र रूप दिखा रहा है, जिस तरह की संकेत और जिस तरह की गर्जना आसमान से आ रही है, यकीनन ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी तबाही शायद वो लाने वाला है। और जारी कर दिया है मौसम विभाग ने भी अलर्ट। जी हाँ, अगर आप ऐसी किसी भी जगह पे रहते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा दलदल वाली जगह हो, पहाड़ हो, या फिर बहुत कोई नदी आसपास में ज्यादा बड़ी हो, तो आप अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट आया है। और अलर्ट में कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। मौसम अपना रौद्र रूप जारी रख सकता है, और यदि मौसम का ये रौद्र रूप इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में जगह जगह पर बाढ़, भूस्खलन, पानी भरने की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसके कारण आम जनजीवन, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को अभी से सावधान रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी ऐसी जगह जहां पर कि भूस्खलन का खतरा ज्यादा हो या बाढ़ वगैरह की स्थिति बनती हो, आप लोग अनावश्यक रूप से न जाएं। बहुत अनावश्यक रूप से आप लोग इधर उधर की यात्रा न करें। जहां पर आवश्यक हो, बहुत आवश्यक हो, सिर्फ वहीं पर जाएं। और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की आप लोग कोशिश करें। कोशिश करें कि आपका समय ज्यादा से ज्यादा घर में बीते, जिस समय तक मौसम का ये रौद्र रूप जारी रहता है। और आप मौसम के इस भयंकर परिस्थिति में पूरी तरह से सावधान रहिए। हमारे चैनल और हम लोगों की तो यही दुआ है कि भाई आप लोग जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ बिल्कुल मस्त रहें। मौसम और हमारी वीडियो का आप लोग आनंद लेते रहिए, साथ में हमारी वेदर रिपोर्ट, हमारा रिएक्शन। आपके गांव भाई को केवल आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आप ही हमारी जनता जनार्दन है, आप ही हमारे दाता हैं। तो गाइज, वेदर का ये जो अपडेट है ये मैंने आपको बताया। आने वाले 24 क्या, अभी तो कई घंटों तक ऐसा ही रहने की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। और यकीनन इतने परेशान हो गए भाई, घर के अंदर तक पानी उड़ के आ जा रहा है, हवा भी चल रही है साथ में, तो पूरा किचन में और पूरा घर में पानी भर के आ जा रहा है, मतलब पानी उड़ के आ रहा है जो। तो क्योंकि जब पानी उड़ के आ जा रहा है तो बार बार वो अपने साथ में धूल मिट्टी वगैरह भी लेके आ जा रहा है, तो उतनी बार सफाई करनी पड़ी। और यकीनन गाइज,
यकीन मानिए कि भाई सफाई हो नहीं पा रही है इतनी। तो बहुत इस समय हालत थोड़ा सा दर-बदर है, क्योंकि बारिश ने जो है इस तरह कहर अचानक से बरपाया है। जहां पहाड़ों में कुछ दिन पहले तक हम लोग भी गर्मी से परेशान थे और बारिश भी समय समय पर हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उमस हो रही थी। अब 2 दिन से जब आसमान ने लगातार बारिश कर रखी है तो ठंड भी अपने स्वभाव पे है। इस समय हम हाफ टी शर्ट में जरूर है, लेकिन अब सुबह से हम फिर से स्वेटरों का दौर आ पड़ा है। तो भाई इतना ठंडा मौसम है। तो ये था मौसम का बड़ा अपडेट। और लगातार मैं आपके यही अपील करूंगा आपके सुरक्षा के लिए कि भैया आप जहां भी जाएं तो जरूरी काम से जाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप सुरक्षित ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, अपने बच्चों को घर में रखें। और हाँ, जिस तरह से पहाड़ में ये वेदर इतना रौद्र रूप दिखा रहा है, तो आज पौड़ी जिला प्रशासन ने तो छुट्टी की है स्कूल बच्चों की। 1 से 12 तक के सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह बंद रहेंगे। लेकिन छुट्टियां और जिलों में भी है, क्योंकि मौसम सभी जगह प्रभावी रूप से ऐसे ही रूप में आ रहा है। पर मैं जिला प्रशासन से और सरकार से यही अपील करूंगा कि जब तक मौसम का ये रौद्र रूप है तो बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति फिलहाल न दी जाए, क्योंकि सबसे पहले जान है, उसके बाद जहान है। तो स्वास्थ्य रहेगा तो शिक्षा भी रहेगी। तो बस इसी अपील के साथ शासन प्रशासन से, पौड़ी जिले के प्रशासन अधिकारियों से भी, जिला महोदय से, कि भैया यहाँ पर स्थिति बहुत डेंजरस है। बच्चे स्कूल जाने के लिए विषम नदी और बहुत विषम भौगोलिक मार्ग पहाड़ पे चढ़ाई करते हुए स्कूल जाते हैं। ऐसे में भूस्खलन का बड़ा खतरा आसपास बन गया है, कई जगह पे भूस्खलन हुआ भी है। कोशिश करूंगा मैं एक दिन कि आपको नॉर्मल ब्लॉग दिखाऊं कि आसपास किस तरह से भूस्खलन हुआ है, किस तरह से कठिन परिस्थिति बन गई है स्कूल के बच्चों के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के साथ भी अपना ये भौगोलिक स्थिति और अपनी यहाँ की जो कठिनाई है उसको साझा करूं। बट बहरहाल इस अपील के साथ वापस आते हैं आज के रिएक्शन पर। तो आज का हमारा रिएक्शन 2 क्रिएटरों पर। तो पहले बात कर लेते हैं तिवारी जी की। तो तिवारी जी, आपको पता होगा कि इस समय हिमाचल प्रदेश के छपर में आगे बढ़ी हैं और कल उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी देहरादून से लेके। तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मौसम ने भाई बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और साथ में थोड़ा सा कुछ ऐसा आजकल स्थिति बन जा रही है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन हम जैसे कैसे कोशिश करते हैं, तो ज्यादा मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो जब तिवारी जी देहरादून से निकली थी तो उन्होंने अपने साथ से विदा लेते हुए बहुत मतलब खुशी खुशी हंसते हुए विदा ली थी कि भाई सासू जी आप इस बार नाराज मत होना, क्योंकि अभिषेक के साथ आपका रहना भी जरूरी है। और चूंकि स्कूल का दौर है तो सासू जी ने भी बिल्कुल कहा कि नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। और उनको भी पता है कि यार अभिषेक के साथ भाई जब अभी बेटा स्कूल जाता है तो उसके लिए एक आदमी जरूर चाहिए वहां पे, और वो भी परिवार का अपना होता है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि भाई तिवारी फैमिली जो है वो काफी रिच है और अर्निंग वगैरह की उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो अपने बेटे के लिए केयर टेकर रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल, जिसमें मतलब जो 24 घंटे उसकी केयर करे। बट क्या होता है कि जो केयर टेकिंग अपना कर सकता है, अपनी दादी कर सकती है, अपनी मम्मी पापा कर सकते हैं, अपने घर का कोई भी सदस्य कर सकता है ना अपने बच्चे की, वो केयर टेकर बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसी केयर आपकी कोई भी केयर टेकर नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने दादी को रखा है अभी के साथ। और यकीनन अगर कोई सबसे ज्यादा केयर टेकिंग होता है तो वो दादी दादा होते हैं, उनके बाद मम्मी पापा होते हैं, उनके बाद परिवार के और सदस्य होते हैं। तो जब प्रियंका योगी तिवारी वहां से निकली तो उन्होंने टाइटल डाला था कि भाई आज सास जी को अकेला छोड़ के आना पड़ा, ऐसा कुछ उनका टाइटल था, मतलब कि सास जी को घर पे छोड़ के आना पड़ा। अब गाइज तिवारी जी तो निकले थे भाई सफर पे घूमने के लिए, उनका सफर अभी और आगे जाएगा। उन्होंने 2 ब्लॉग डाल दिए। एक ब्लॉग मैंने उनका जस्ट अभी देखा, आज वो दारचा में है, कोई ऐसा कुछ गांव बताया था उन्होंने। तो वो वहां रुके हुए हैं और उन्होंने वहां तक का सफर तय कर लिया है और यकीनन बहुत ऐतिहासिक क्षण वो अपने कैमरे में भी दिखा रहे हैं। और यकीनन भाई तिवारी क्रिएटर्स के जैसा जो क्रिएटर होता है वो जगह जगह घूम भी सकता है, क्योंकि भाई ये लोग जब घूमते हैं ना तो अपना ब्लॉग भी बनाते हैं, तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि हाँ ठीक है, अगर वो सोशल मीडिया पे भी अपना ब्लॉग डालते हैं तो उनकी जितना उनका घूमने में खर्चा वगैरह होगा ना उससे भी कई ज्यादा अर्निंग हो जाती है। तो अर्निंग ही अर्निंग होती है, साथ में सैर सपाटा। तो आप सोचिए मतलब कि कितने
मौज मस्तियां होती हैं इन बड़े क्रिएटर्स की कि जितना ये घूमते हैं उतना ये कमाते हैं। तो कमाना और घूमना दोनों इनके लिए बहुत आनंददायक होता है। आप सोचिए कि आप और हम यदि कहीं मार्केट में जाएं तो कितना सारा खर्चा हो जाता है हमारा, और कमाई के नाम पे बिल्कुल जीरो। क्योंकि भाई मार्केट तो खर्चे के लिए होता है, कमाई के लिए कहाँ होता है? मार्केट से कहाँ कमाई होती है? जब मार्केट आदमी जाता है तो उसका खर्चा ही खर्चा होता है। बट सोशल मीडिया के ये बड़े क्रिएटर जो हैं, ये जब मार्केट जाते हैं तो भाई ये ब्लॉग बनाते हैं, और उसी ब्लॉग में इनकी जो अर्निंग हो जाती है उससे भी कई ज्यादा कम इनका खर्चा होता है। मतलब खर्चे से कम 10 गुना ज्यादा आमदनी हो जाती है। तो ये होते हैं बड़े क्रिएटर के मौज, और किसके कारण होते हैं? जनता के कारण। तो जब तिवारी जी ने अपनी सास को कमरे में छोड़ दिया था, तिवारी जी अपने सफर पे निकल पड़ी थी, हिमाचल प्रदेश के सफर पे, तो भाई ऑडियंस ने तो जैसे कमेंट में बाढ़ सी ला दी कि भाई मतलब सासू माँ तो मजबूरी में ये बोल रही है, अन्यथा उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कह रहा था कि जो है भाई आप तो खाली दिखावा करती हो, सच में तो बात ये है कि आपने जो है मतलब उनको कैद करके रखा हुआ है। कोई कह रहा था कुछ। तो मतलब यार मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई देखो ऐसा है कि उनकी सास बिल्कुल खुश थी, उनको अच्छा लग रहा था, और उनको जब मतलब अच्छा लग रहा था तभी उन्होंने बोला भी कि हाँ भाई मैं रह जाऊंगी, और इसीलिए वो अपने आप ही देहरादून में रहती हैं। अदरवाइज उनके पास तो भाई 3 ऑप्शन और भी हैं, वो प्रीति के साथ भी रह सकती हैं, क्योंकि प्रीति को भी वो अच्छा मानती हैं। चलो आप लोग दो और को इस तरह से टारगेट भी करते हो कि भाई उनके साथ नहीं रहती, ये नहीं रहती, तो प्रीति के साथ तो रह सकती है ना, और नहीं तो फिर और दो के साथ भी रह सकती हैं। तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। बट हमको पता है कि भाई अभी की जिस तरह देखभाल मैं कर सकती हूँ उस तरह कोई और नहीं कर सकता। तो यही बात है, और वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती है, क्योंकि भाई समझदार भी हैं। तो तिवारी क्रिएटर तो कर रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से सैर सपाटा। देखते हैं उनकी मंजिल कहाँ है और आखिर किस सफर पे वो निकली है, और इस सफर का उद्देश्य क्या है, क्या जगह वो उन्होंने चुनी है जहां पर वो जाना चाहते हैं, और वहां जाने का उनका खास उद्देश्य क्या है, ये उनके आने वाले ब्लॉग में देखेंगे हम लोग, और बात फिर उस पर भी करेंगे। तो आज फिलहाल उनके सफर में उन्होंने दारचक गांव में फिलहाल अभी स्टे लिया हुआ है, अभी ब्लॉग के अनुसार। हालांकि आज तो आगे बढ़ गए होंगे, उनका कल का ब्लॉग रहा होगा। तो फिलहाल देखते हैं कि आखिर उनका सफर कहाँ तक का है और क्या उद्देश्य है उस सफर के पीछे। तो बने रहिए भाई आप लोग उनके साथ भी और हमारे साथ भी। और अब बात यहां से लेके चलते हैं सीधे पहाड़ी भाई के घर में। तो पहाड़ी भाई बड़े क्रिएटर हैं, और उन्होंने अपने पीछे कई क्रिएटरों को बनाया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से क्रिएटरों ने बोला है कि पहाड़ी भाई ने हमारी मदद की, और ऑन द कैमरा भाई सबकी मदद करते हैं। तो गाइस बारिश फिर से शुरू हो गई है, झुरमन 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 जो है वो बारिश फिर शुरू हो गई। देखिए थोड़ा सा आधे घंटे का ये ब्रेक रहा बारिश का, और उसके बाद अब बारिश फिर शुरू हो गई, धीरे धीरे तेज हो जाएगी। और भाई क्या बताएं, मतलब मकानों से पूरा पानी आ जा रहा है, और पानी बाहर से उड़ के छत वाले जो मकान है वो तो ठीक है, लेकिन जो पत्थर पटाल वाले मकान है या कच्चे मकान है भाई उनके अंदर तो आजकल रहना बहुत दुश्वार हो रखा है गाँव क्षेत्रों में। तो क्या ही बताए। तो फिर जो है जिन लोगों के मतलब लेंटर वाले मकान है यार उनके तो बहुत ऐसा आराम है, लेकिन जिन लोगों के मकानों के ऊपर पटाल पत्थर हैं तो उनकी जिंदगी आजकल बहुत बदतर है गाइस, बस क्या बताएं आपको। तो आई होप कि कभी हमारी भी जिंदगी अच्छी हो आप लोगों की मदद से। तो गाइज पहाड़ी भाई ने बहुत क्रिएटरों की मदद की है, और क्या पता भाई एक दिन पहाड़ी भाई हमारा चैनल भी शेयर कर दें, हमारा चैनल भी प्रमोट कर दें, क्या पता, है ना। होता है ना कभी कभी हमने उन पे रिएक्शन दिया है, लेकिन क्या पता भाई पहाड़ी भाई कभी कर दें वो काम, कभी उनके दिल में आ जाए। क्योंकि धौंतरी के सारे क्रिएटर उन्हीं की देन है। हमारे कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी कहते थे, जो जानकार हमारी ऑडियंस होती है वो भी कहते हैं कि जो धौंतरी के सारे क्रिएटर हैं वो पहाड़ी भाई की देन है। लेकिन अब उन क्रिएटरों के बाद पहाड़ी भाई एक और नए क्रिएटर को जन्म देने वाले हैं, और मैं कहूंगा कि एक से बजाय दो देने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप एक को ही मान के चलिए। तो वो क्रिएटर कौन है, गेस कीजिए आप लोग, कौन है जिस क्रिएटर को पहाड़ी भाई जन्म देने वाले हैं, और उनकी अभी से क्या तैयारी चल रही है। तो आप जो जानकार ऑडियंस हैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका जवाब। मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा कि आखिर वो किस क्रिएटर को जन्म दे रहे हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्या वो करना चाहते हैं ऐसा करके।
फिर से उनका कोई नया मिशन है या फिर इसके पीछे हकीकत में वजह क्या है, ये भी बताऊंगा। साथ में तिवारी जी का सफर कहां तक का है, सफर के पीछे उनका मकसद क्या था, और अचानक बरसात के इस सीजन पे उन्होंने ये सफर करने का निर्णय भी क्यों लिया, इस पर भी बात होगी कल के ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ, कल के ब्लॉग का इंतजार भी कीजिए। साथ में आज के इस वीडियो को प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए। और मौसम बहुत खराब है, ऐसे में स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान रहिए। मौसम के भूस्खलन इत्यादि लैंडस्लाइड वगैरह से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, सुरक्षित रहिए, सही जगहों पर रहिए, अपने और अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। और हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कीजिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। मैं कल फिर नए कंटेंट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपके गांव भाई को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।